हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 4 और जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, आज दोनों को हम पूरी तरह से कवर कर देंगे, खोल के रख देंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। क्लियर है? स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें बताना चाहूँगा। जो पोटेंशियल एनर्जी आपने 9th 10th और 11th में अगर पढ़ी भी है तो उसको एक बार साइड में रखिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग होगा, मतलब फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स तो होगा पर आपने वो चीज़ें शायद नहीं पढ़ी हो सकता है पढ़ी भी हो। ठीक है, तो आज चर्चा को हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर। ओके ओके ओके, ऊपर हो जाए ऊपर हो जाए ऊपर, इसको ऐसे करते हैं। आइए, पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं यू और हमने आज तक पढ़ा है वो पढ़ा है mgh। हाँ या ना? भूल जाइए इसको भूल जाइए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? चेंज इन पोटेंशियल। इतना ही लिखूंगा ना। अब देखिए, किसी भी बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, किसी भी सिस्टम के लिए बात करते हैं। अब जो पॉइंट्स बोलता जा रहा हूं साथ में इंडिकेट भी करता जाऊंगा और बात करते भी जाएंगे। सर तो हमने mgh जो पढ़ी है वो गलत है, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे। वो सिस्टम के लिए कैसे बात करते हैं पूरी बात कर देंगे। क्लियर है चर्चा? पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो mgh होती है। वो हम ग्राउंड से बात करेंगे तब उसमें आपको पूरा खोल के रख देंगे। आप क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे फिजिक्स में डिफाइन की गई है और चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका नाम होता है यू डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। ध्यान रखना जी, नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं चलेगी, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे जाके तो जाकर जरूर देखें, दिमाग खुलेगा और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, पाथ की बात नहीं करते। चलिए आगे आइए, अब थोड़ी बहुत थ्योरी की बात करते हैं, फिर इस पर पूरी चीजें की डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ आओ। लिखा है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी बॉडी और ए सिस्टम इज ड्यू टू चेंज पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम नहीं हो तो सिस्टम खराब हो जाएगा। क्लियर है चर्चा? आओ जी, क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल की बात की है फिजिक्स में, खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते। क्लियर है? जो आप mgh की बात करते हो, आप ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानते हुए जीरो मानते हो, उसके बाद आप किसी हाइट पर जाते हो और mgh कवर करते हो। सोचिए जरा, जब हम घरों में टंकी की बात करते हैं, पानी की टंकी की बात करते हैं, हम टंकी को ऊपर क्यों रखते हैं? हम बोलते हैं कि उसके पास क्या है, ऊपर जितना रखेंगे उतना पानी नीचे स्पीड से आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी मिल जाती है। या इस एक्सपेरिमेंट को आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका एक दोस्त है, उसने एक ग्लास जो है, बड़ा गिलास, 1 लीटर वाला गिलास जो होता है या बोतल है, वो पानी आपकी छत पे दूसरे फ्लोर पे चला गया और आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। उसने वहां से पानी स्टार्ट किया फेंकना और आपके सिर पे बहुत हिट करता है, तो मतलब ऊपर गया तो क्या हुआ? उसको एनर्जी मिल गई और वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगी। ये सारी चीजें हम खोलेंगे पर अब इसके लिए वक्त चाहिए। ओके ओके ओके, आइए इसको डिफाइन करते हैं। अब हमने जो बोला है आपको, हमने बोला है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब आप इस कंजर्वेटिव फोर्सेज को हम बोल सकते हैं, वर्क डन के कंजर्वेटिव फोर्सेज को बोल सकते हैं कि ओहो क्या बोल सकते हैं सर? हम बोलते हैं माइनस एफ डॉट डी आर। क्लियर है चर्चा? अब एफ डॉट डी आर की बात करेंगे, आप बोलोगे कोई इनिशियल पॉइंट की बात करो, कोई फाइनल पॉइंट की बात करो। उस टाइम हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या था? x1 था, उस टाइम क्या था? x2 था। कहानी चर्चा बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओहो क्या बात है, क्या बात है। हम बोलेंगे u2 माइनस u1, सीधा खोल के लिख दिया जी, कहानी खत्म कर देंगे। या इसको लिख दो du लिख दो तो भी चल जाएगा। इसको क्या लिख दोगे? x1 से x2, xi से xf भी लिख सकते हो। ओ छो इसको dx लिखो फिर, या dr नहीं रहेगा फिर dx हो जाएगा अगर x ले रहे हो तो। ऐसा क्या? ऐसा ही है बेटा। ठीक है, u1 से u2 था, du का क्या हो गया? u हो गया। इसको du में चेंज कर सकते हो, इसको du में चेंज कर सकते हो। ओ हो ऐसी बात है तो लीजिए, कहानी खत्म। u2 माइनस u1 कर लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इसने क्या बोला है? आओ मेरे संग। du बोला है u1 से u2, r1 से r2, हमने x में लेके कर लिया u2 माइनस u1 wc माइनस का। और आपको तो याद रखना है ये वाला पार्ट, बस कहानी खत्म। कहानी को गोल करना ही नहीं, कहानी खत्म करनी है। आओ मेरे संग। ये सर इसको प्रूव करके दिखाओगे ना तो हम मानेंगे कि आप बढ़िया पढ़ा रहे हो। अच्छा चलो ठीक बात है। ऐसा क्या? आ जाओ
ये आपका सरफेस है, ऐसा एक मास रखा यहां पर, टीचुक m, नहीं मन किया ऊपर चढ़ा दिया, टीचुक, दिख तो रहा है ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हमारा खाली स्लाइड है इसलिए हमने सोचा इसको ऐसे रख दें। यहां से लेकर यहां से H1 है, यहां से लेकर यहां तक H2 है, कलर चेंज करें, आवाज सी आई सर, कलर तो बदलो ना, एक ही कलर से लिखते जा रहे हो। H2 यार आंखों में लगता है, हमारे आंखें बड़ी सेंसिटिव है हमारी, चलो आंखों ही आंखों में H2। अब देखिए जी, आप फर्स्ट के लिए क्या बोलोगे, मतलब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करोगे, सीधा लिख दूं mg H2 माइनस H1। अरे गजब बात कर रहे हो यार, ये कोई बॉडी है, इसके लिए ग्रेविटी की बात करो तो mg लिखोगे ना, हाँ या ना, हाँ बेटा कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखोगे, चेंज की बात करोगे, U2 कितना है mg H2 और ये है mg H1, तो mg H2 माइनस mg H1, खत्म कहानी। ओ छो। अगर वर्क की बात करोगे, फोर्स कहाँ है सर, नीचे, और इसका चेंज कहाँ आ रहा है सर, ऊपर की ओर, मतलब इसकी बात करोगे तो इस तरह करोगे, हाँ या ना। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, नीचे, और हम उसकी डिस्टेंस की कहाँ बात कर रहे हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऐसा नहीं समझना, अरे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, तब भी कहानी बन जाएगी। अरे डॉट लगता है, क्या आता है, cos थीटा, cos 180 -1, ओहो क्या बात है, आ गया प्रूफ। अच्छा, तो हम बोलेंगे डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ऑफ सी। सी बारी बारी ध्यान रखना जी, कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं करेगा। अगर बात कर दी, चर्चाएं दिक्कत करेंगी और परेशानी में डाल देंगी। ऐसा क्या हो, ऐसा ही है, क्लियर है, समझ। देख इसको क्या किया हमने, कोई बॉडी थी, उसका हाइट H1 था, क्लियर है, और उसका H2 पे रख दिया, क्लियर है। अच्छा, अब स्टार्टिंग के लिए हाइट कितनी है, H1 है, उसके बाद H2 है। मान लो हमारा पानी तेज नहीं था, हमने ऊपर H2 पे रख दिया, अरे गजब बात करे हो पापा जी, कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर टंकी लगा दी, पापा कह रहे हैं अब पानी तेज जाएगा बेटा, हाँ ठीक बात है सर। H2 आ गया, हमने बोला चेंज की बात कर रहे हो, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, mg H1 की बात करोगे इस मास के लिए, इसके लिए mg H2। अच्छा, हम बोलेंगे चेंज की बात करोगे, U2 माइनस U1 करो, क्या करोगे, mg H2 माइनस mg H1, कहानी खत्म। उसके बाद वर्क की बात करोगे, वर्क क्या बोलोगे, वर्क बोलोगे कि यहां की बात कर रहे हो, जो उसका वेट है वो कितना है, mg है, और हाइट के लिए हम चेंज की बात करेंगे तो H2 माइनस H1 की बात करेंगे, ओके, और ऐसे नहीं बात करना चाह रहे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अरे गजब बात कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे एंगल बनाओ ना, ये देखो, ठीक है, हमें तो एंगल से बात ही नहीं करनी, ऐसी चर्चाओं को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, ओहो जिंदगी आ गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, सही बोलना है, बोला ना उस दिन, अच्छा कल ही तो बोला है, चलो ठीक बात है, ठीक है, क्लियर चर्चा, ओके, आगे देखते हैं। अब तो आगे चांद सितारे तुम हो हमारे, आओ इधर करते हैं। बोला है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें कुछ समझाने वाला मतलब नहीं होगा, आपको बता दिया सब कुछ लगभग। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन frame of reference, but change in potential energy is independent of frame of reference। बिल्कुल क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत, इसमें आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए, हाँ भाई हमें आती है चीजें। Potential is always only for conservative forces field, it is function of position, doesn't depend on path। अरे बेटा कंजर्वेटिव की बात करोगे तो इनिशियल और फाइनल की बात करोगे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, सही बात है। अरे वाह क्या बात है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओहो टिचुक। अब आओ मेरी बात सुनो जी, एक चीज बताता हूँ जी आपको मैं, ये जो सारा पोर्शन है ना, स्प्रिंग विपिंग नहीं, मतलब स्प्रिंग की बात करेंगे, वो तो हम खोल के रख देंगे आज पूरी तरह। स्प्रिंग आज तो पेन के स्प्रिंग निकाल लो तुम, सब सही कर देंगे। सुनिए, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना हमारा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पर हमें थोड़ी सी तसल्ली चाहिए बताने के लिए। ये m1 है, ये m2 है, मान लो कोई डिस्टेंस यहां से यहां है, तो इसके लिए u की जो वैल्यू आएगी हो क्या आएगी, Gm/r की बात करेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप वेट कीजिए, इसको मैं अभी बता दूंगा तो तुम दिक्कत करोगे इसको, अरे हटाओ रे यार क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसलिए नहीं बता रहा, तो इसके वेट कीजिए, उसमें हम पूरा डेरिवेशन बताएंगे, G-Gm/r कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको मैं सिर्फ थ्योरी से समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो ठीक बात है, ओके। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज, मतलब हमने दो मासेस की बात की थी, उसको सेपरेट किया था r डिस्टेंस से, विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बस u इक्वल टू माइनस Gm/r की बात कर रहा है, क्लियर है चाचा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। पर इसका डेरिवेशन वहां करेंगे, ध्यान रखना, ये जो वहां वर्ड बोलेंगे तुम बोलोगे सर ये तो हमें देखा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा,
फिर हम ऐसे मुंह बनाएंगे, तुम बोलोगे सर मुंह ही ऐसा है क्या आपका? अरे नहीं, अच्छा मुंह है हमारा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आओ मेरे संग करेंगे धमाधम। अरे स्प्रिंग की बात करना चाह रहा है, स्प्रिंग की बात करना चाह रहा है, और स्प्रिंग के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आज की वीडियो के बाद। अच्छा चलो, इतने न्यूमेरिकल करेंगे, इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि तुम कहोगे सर आज तो बस गले तक आ गई बात। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट। 2 मिनट गहरी सांस लीजिए, करना स्टार्ट करते हैं। टिचुक, बनाओ स्प्रिंग बढ़िया तरीके से, बनाया, कोई एम मास्क है। अब तुम कुछ भी करो, तुमने कुछ भी करना है। हमने पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो हमने बात करें हैं वो करें हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे कैसे, आओ मेरे संग। पहला वर्ड ध्यान रखना जी, क्लियर है? बाय हुक्स लॉ, अरे वो होता है ना एक एक्सपेरिमेंट है हुक, एफ बराबर में होता है, मैं सीधा लिख देता हूं जी माइनस के एक्स। ऐसा माइनस काहे आया, आइए स्टार डालिए। अच्छा इसको आप स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हो जी, सीधी सी बात। आप समझो, अब मैं इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, मेरे पास अब एक्चुअली का स्प्रिंग नहीं है, नहीं तो मैं स्प्रिंग लाता तो आपको बताता। देखिए मानो आपके पास ये स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग खींचा खींचा खींचा, यहां तक एक्सपेंड कर दिया इसको। स्प्रिंग कहां जाएगा छोड़ने के बाद? टिचुक, इधर जाएगा। इसको कंप्रेस कर दिया आपने, कंप्रेस कर दिया, उंगली तोड़ूंगा थोड़ी, कंप्रेस कर दिया, उंगली कहाँ, स्प्रिंग कहाँ आएगा? टिचुक, ऐसे करके आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, एक्सपेंशन या कंप्रेशन की सर आप जब भी बात करोगे ना, स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है, हाँ या ना? अच्छा दूसरी बात, जब मैंने इसको दबाया, मेरा फोर्स कहां जा रहा है? इधर की ओर। एक्सपेंशन कहां होएगा छोड़ने के बाद? इधर की ओर। दोनों की डायरेक्शन टिचुक टिचुक डिफरेंट। अब मैं बोल रहा हूं, इसको मैं खींच रहा हूं, मतलब मेरा फोर्स कहां लग रहा है? इधर की ओर। अब ये जाएगी कहां पर? इधर की ओर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट रही है। स्प्रिंग की बात कर रहा हूं भाई, है ना? तो मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो गया। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमारा काम है माइनस लगाना। ठीक है, क्लियर है चर्चा? माइनस के एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स एक्सपेंशन की बात करते हैं, कितना एक्सप्रेस या कंप्रेस किया है। ठीक है चर्चाओं को। अच्छा एक चीज बताओ, आपको यहां से तो समझ आ गया, पर हमने जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात की है वो U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ली है। ठीक है, अगर इसके लिए 2 मिनट का वेट करेंगे तो हमारा टॉपिक आने वाला है आगे, उसमें पूरा खोल के रख देंगे कैसे होता है और कैसे नहीं होता। इस चीज की आपको गारंटी दे रहे हैं, वो बोलते हैं ना 5 साल की गारंटी है, बिल्कुल खराब नहीं होगा, वो वाली है। चलो ठीक बात है, आओ जरा, हम तो नीट के पेपर से आगे तक की गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारे नीट तक की। चलिए ओके, ये समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 चार्जेस के बीच की बात करना स्टार्ट करता है। द एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओहो, अब इसको आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 12वीं में पढ़ोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाए। अरे एक हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन को ले रहे हो, टेंशन को ले रहे हो, बढ़िया तरीके से करेंगे। आ गया जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ओहो क्या बात है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक का नियम, हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। जो भी बात कर रहे हैं ठीक बात है, क्या बात है? F इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के एक्स। स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स SI यूनिट इज Nm-1। कैसे किया कैसे किया कैसे किया? अरे गजब बात करते हो। F मतलब ऐसे, ये मतलब ऐसे, तो ये क्या करेगा? न्यूटन की बात करेगा। अरे सर क्या बच्चों वाली बात बोलोगे फिर लिखा? अरे समझे, है ना? कई बच्चे होते हैं उनको बताना पड़ता है, हमारे सभी बच्चे हमारे लिए बराबर है। ठीक है, सभी हमारे छोटे नन्नू मुन्नू हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर है चर्चा? दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्वेश्चन में आ जाओगे, थोड़ी देर बाद आएगा, पर वेट कीजिए अभी। हो चलिए, बोला है dw इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के एक्स डी एक्स। अरे बेटा कुछ नहीं है, ये बात मैं आपको बताई नहीं, पता है क्यों नहीं बताई? मेरे को लगा तुम्हें आती है आती है आती है। अरे क्या एफ थोड़ी आएगा, के आएगा। अरे वो गलती से लिखा गया। ठीक है, कैसे वर्क? सोचो, पुरानी बात याद करो। काम क्या होता है? कोई भी चीज का फोर्स लगाते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट करना। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स है, के एक्स की वैल्यू पुट करके क्या है? खत्म, क्लियर है? चलो अब आइए जी,
इफ द ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई, ये क्या हो गया भाई, अरे 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 भाई ऐसे मत करो ऐसे, चलो आओ, बस इतना ही पढ़ना था। पूछा जो है उसको करते जाएंगे, जिंदगी में काम बनता जाएगा। क्या बोला है, के एक्स डी एक्स। अच्छा थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, वो क्या है, 0 से W की बात करना चाह रहा है। ओके 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 बस ठीक है, बस 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 बस। फिर हम जो जिस हिसाब से कर रहे हैं वैसे ही करेंगे ना, काहे दिक्कत करेंगे। डब्ल्यू एस इक्वल्स टू के बार आ जाएगा अपॉन 2 भी निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। जल्दबाजी कर दी, अरे नहीं करी बेटा तुम, अब इसमें तो क्या बोलते हैं, धुरंधर, धुंधार नहीं धुरंधर, धुरंधर धोनी की तरह बन चुके हो अब तो कहाँ दिक्कत करोगे। डब्ल्यू एस बराबर में माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस के एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 2। आज बढ़िया डिजाइन बनाया ना। क्या आया, तो डब्ल्यू एस क्या लिखोगे, डब्ल्यू एस लिखेंगे हा के एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 2। राइटिंग अच्छी नहीं हो रही आज यार मेरी यार, है ना, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। आराम से लिखता हूँ, एक्स एफ का स्क्वायर अपॉन 2। ये एक्चुअली क्या मैंने बहुत थिक किया हुआ है, अब ठीक है, अब सेट है। के एक्स आई का स्क्वायर के एक्स एफ का अपॉन 2, ठीक है। कैसे किया, अरे गजब बात कर रहे हो बेटा, एक्स इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सीधा बाहर निकल लिया, लिखा दो पहले बाहर निकाल के रख दिया मैंने, और अपर लिमिट पुट की और माइनस लोअर लिमिट पुट की, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको आगे लिखा, इसको पीछे लगा। कंडीशन एक क्या होती है कि अगर एक्स आई बराबर एक्स एफ हो जाए, क्या हो जाए, एक्स आई बराबर में एक्स एफ हो जाए, तब डब्ल्यू एस का वैल्यू क्या आएगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल सी बात है, तो हम क्या बोलेंगे, 0 हो जाएगा। कंडीशन लिखवाई भी है इसमें, हाँ 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 हाँ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, हाफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर आ जाएगा। और कंडीशन क्या बोली है, जब हम बोलेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलाउड टू रिटर्न एक्स आई कंडीशन पे आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब हमने जो फाइनल जो खींचा था वो वापस उस पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है चाचा, ओके ओके ओके। स्प्रिंग सेक्शन आ चुका है, सीट पेटी बांध लीजिए, काम बहुत तगड़े तरीके से चलने वाला है। वापस बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। स्प्रिंग फोर्स की तरह इसमें हम ट्रीट करेंगे, बिल्कुल काम तरीके से करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं और कुछ बातें करने वाले हैं। आओ मेरे संग। बोला है इसको बोलेंगे, कोई भी स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग में आपको चर्चा बताता हूँ जी क्या होता है। स्प्रिंग में हम कभी भी किसी भी मास को अगर लटकाते हैं, मतलब हम उसको हैंग करवाते हैं, उसमें हम ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे। हम मास को लटकाया, कुछ एक्सपेंड हुआ, उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। ऑसिलेशन वाले आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं जी। जो काम बनेगा वो आपको मैं खुद बता दूंगा बेटा, इसमें काम बनना स्टार्ट होगा। और नीट में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं जी, बोर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं आते, जेई में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, उसकी बात बाद में कर लेंगे हम, ठीक बात है। क्योंकि हमारे पास तो न्यूमेरिकल सेक्शन तो हमारा अलग ही रहता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, मतलब उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सर। एक तो बैंक होता है, एक क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है। ये आपने स्प्रिंग देखा कुछ इस तरह से, मतलब स्प्रिंग की रेफरेंस लेंथ की बात करते हैं। आपको इस पे काम क्या कर सकते हैं, आपको मास टांग देंगे, मास खींचेगा, मास कंप्रेस करेगा, मास एक्सपेंड करेगा उसको, ये सारा काम करना स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस लेवल एट द फ्री एंड ऑफ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की बात करता है। स्टेप 2 की बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज एक्सटेंशन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग देन स्प्रिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बात बताओ, ये वर्ड मैं पहले बोल के नहीं आ चुका, मैंने क्या बोला था, जब स्प्रिंग को हम खींचेंगे, हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, तो स्प्रिंग अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बात की थी। तो हमने क्या बोला, एफ एस प्रोपोर्शनल क्या आएगा, माइनस के एक्स। क्लियर है, इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आप बराबर लिखिए, हो बराबर लिखें, हाँ इसको बराबर लिखिए। अरे क्या करते हो रे बाबू राव, तो इसको हम लिखेंगे एफ बराबर में माइनस के एक्स, ठीक है। क्लियर जैसा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, के क्या है, स्प्रिंग फोर्स और स्टिफनेस ऑफ कांस्टेंट। अब ये देख लो, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा इधर करते हैं। इसने क्या किया, इसको जूम करो, हाँ, इसने क्या किया, ये रेफरेंस लेवल था, इस पर हमने कोई इसको खींच दिया, इस तरह खींचा, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओहो x क्या हो जाएगा,
एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन हो जाएगा। और ये बात आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की बात करोगे, मतलब x1 से x2 तक आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो हमने तीनों आपको बात बता दी है, तीनों से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चर्चा बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या बोल रहा है, स्टेप 3 है, चेक करते हैं, आओ मेरे संग प्रूव करवाते हैं। U इक्वल टू 1/2 kx² लिखवाया है, हाँ या ना? चीजें बदलेंगी नहीं, वैसी ही रहेंगी, परेशान नहीं होना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक हमारा मास है इस तरह से है, तो है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो टिक टुक टिक टुक, यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर दिया, मान लो x1 तक कर दिया, और यहाँ तक करेंगे तो मान लो x2 हो गया है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ेगा उससे देखते हैं। थोड़ा सा इसको हटाएं, अजीब सा लग रहा है ये हमें। आप तो इसको मानो x2 है, ओहो हो x2 है, ठीक है, दो, ठीक है। अब मैंने क्या बोलना है, मैंने बोलना है कि सर हमें इतनी बात पता है, वो बात क्या है कि जो U होता है, मतलब हमारा जो डेल्टा U बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी, वो -W(c) के बराबर होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज ऑफ वर्क के लिए। क्लियर है चर्चा? अब कहानी में ट्विस्ट जो आएगा वो देख लेंगे हम, क्या आएगा। ओके 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 ओके, हमने प्रूव करना है। मैं बोलता हूँ W बराबर में -kx dW, kx dx की बात करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करते हैं dW का 0 से W तक। मैंने बोला x1 से x2 तक मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। -k इंटीग्रेशन x1 से x2 x dx। अब सुनिए जी, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, U इक्वल टू हाफ kx² हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा रुकिए, पर जैसे हम करेंगे उसको आप गलत मत सोचना कि सर आपने धक्के से कर दिया, और धक्के से नहीं होगा, वो एज्यूम करेंगे। फिजिक्स में पहली बार एज्यूम नहीं हुआ है। अच्छा, ये आएगा W माइनस U, मतलब W की बात करेगा। अच्छा, ये आएगा -k x²/2, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। यहां लिख दे, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा, मैं क्या पता नहीं क्या ही आ गई, kx2 का स्क्वायर माइनस kx1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, प्लस आएगा। आंखें क्यों दिखा रहे हो सर? अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं। क्लियर है चर्चा? ये जो वैल्यू आई है हमारी माइनस में आई है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। चलिए, एक W बराबर में -kx2 प्लस kx1 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, हमने क्या बोला, हमने बोला सर जो डेल्टा U होता है वो -डेल्टा W के बराबर होता है। ऐसा क्या, ऐसा क्या? हाँ, तो बोलेंगे U2, ऐसे लिख दो, U2 माइनस U1 सेकेंड के लिए, और ये क्या आएगा, -WC की वैल्यू क्या ही है, इसको करो नीचे टिचुक, प्लस का kx2 स्क्वायर, अपना ही राज चला रहा है ये तो भाई, माइनस kx1 का स्क्वायर। चर्चा मानते हो? अब देखिए जी, आप बोलोगे सर आप तो चर्चाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हो, बता ही नहीं रहे कुछ। अरे हाफ kx² कैसे आएगा सर? गुस्सा आ रहा है आपको ना? अब देखिए बेटा, जब मैं एज्यूम क्या करता हूं, जब ये पोजीशन, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस पोजीशन पर एज्यूम करता हूं पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अरे सर ऐसे कैसे? सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि जब मैं किसी बॉडी या स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, उसको मैंने छोड़ दिया, पकड़ के छोड़ दिया, जब वो अपनी नेचुरल लेंथ की बात करेगा, मतलब नेचुरल पोजीशन की बात करेगा, उस पोजीशन पे एज्यूम करते हैं। हम नहीं करते, पहले से माना गया है भाई, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं किया। तो हमने बोला U1 की वैल्यू क्या है, उस टाइम 0 है। अब देखिए उस टाइम क्या है, कुछ फैल रही है ना कंप्रेस कर रही है, तो उसके लिए तो वैल्यू 0 रहेगी ना। एक बात सुनिए, ये आप यहाँ खड़े हैं, आप स्प्रिंग को हिला नहीं रहे, स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर आप खींच के छोड़ दोगे, हम बोलेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी आ गई, और खींच के रखेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, mgh की बात करना चाह रहे हो, या जो mgx की बात करना चाह रहे हो, जो वो बात बोल लेंगे। अच्छा, तो x1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज्यूम किया है जी, हमने नहीं किया, पहले से बात करके आ रहे हैं। अरे सर क्या बातें करते हो, मजाक में आपने मजाक कर दी हमारे साथ, ऐसी क्या? तो U2 बराबर में क्या आएगा, kx2 स्क्वायर, और U बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर। एक ही बात है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी।
आप इस तरीके से भी कर सकते थे, और एक तरीका और है, वो आपको मैंने लिखवाया हुआ है, वो भी कर सकते हो। आपको जिसमें शांति मिलती है, सुविधा मिलती है, वो कर सकते हो। एक बार बताने की आवश्यकता जरूर रखेंगे ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा ना आए जी। स्प्रिंग है, एक मासलेस स्प्रिंग की बात करते हैं, उसको हमने खींचा और हमने बोला x1 तक एक्सपेंड किया, फिर x2 तक एक्सपेंड किया। मैं एज्यूम क्या करता हूं, जब वो अपनी नेचुरल लेंथ की बात करता है उस टाइम x1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। टेक्निकली सोचा जाए तो सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो मैंने स्प्रिंग को छेड़ा ही नहीं, अब मेरे पास स्प्रिंग नहीं है तो मैं आपको बता देता। आप उसको देखो, ये है, कंप्रेस करोगे, ऐसे करोगे तो उसका एनर्जी आई, छोड़ोगे तो वापस उसी स्थिति में आ जाएगी। अब सोचो, इसको हमने वापस खींच के छोड़ दिया तो वापस उसी स्थिति में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला, उसी स्थिति में आ जाएगी, उस टाइम उसका कोई एनर्जी की बात नहीं करना चाह रहे। उस टाइम हमने एज्यूम क्या कर दिया, u1 जीरो है। w बराबर में क्या है, -kx2 -kx1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसी राइटिंग लिखोगे तो एक नंबर काट लेंगे। चलो ठीक है, काट लेना, ठीक है, हम तो ऐसे ही लिखेंगे। ओके ओके, WC है ये, ठीक है। अरे सर कैसी राइटिंग कर रहे हो, आज लगता है कोई मतलब चाय वाय की कमी चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। u2 -u1, क्योंकि रिलेशन क्या था, कहाँ लिखा है, u इक्वल डेल्टा u इक्वल -wc, तो -wc का मतलब हो गया, ये हो गया प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और हमने एज्यूम किया कि u1 बराबर 0, x1 बराबर 0, u2 बराबर है kx2 और u बराबर में हाफ kx²। ओके 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 ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाफ kx², w 0 से x की बात कर रहा है, kx dx की बात कर रहा है, और हाफ kx² की बात कर रहा है। अब इस कंडीशन को मैं थोड़ा समझाता हूँ कैसे किया इसने, भाई ने, अपना भाई है ये भी। मान लो ये m है, इतना बड़ा m। अब इसने क्या किया, वही स्थिति ली, खींच के छोड़ दिया। मान लो इसने खींचा, जैसे ही इसने फोर्स लगाया, F एक्सटर्नल फोर्स की बात कर सकते हैं। अब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, उस टाइम हम बोलते हैं उसके पास कोई एनर्जी नहीं, मतलब वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। क्लियर है। उसके लिए एक्सपेंशन क्या होगा, x की बात करेगा। और आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में एक चीज ये बोल सकते हैं, ये क्या बोलोगे यहां पर, इसका जो रेजर से बोलोगे क्या, कि x की बात कर रहे हो और इसकी बात कर रहे हो, दोनों की अलग है। जब खींच रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर सकते हो, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो हमने लगाई है। हमने दोनों तरीके बता दिए, जिस तरीके से आपको इच्छा है उस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क डन की बात करना चाह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी इसमें। ला 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 ला, पहला क्वेश्चन आ गया, टीटू टीटू टीटू। The potential energy of a spring when stretched through distance x is 10 joule. Oh, what is the amount of work done on the same spring stretches through additional distance x? क्या कहते हो, क्या कहता है जमाना, ओहो हाफ kx², हमको नहीं पता, ओहो एक kx² क्या बोले, क्या कबूतर। चलो ठीक बात है। आगे बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग। बेटा साफ साफ बोला गया है ना, 10 जूल। अरे यार इसने परेशान कर दिया हमें, 10 जूल। और बोल रहा है स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, एडिशनल डिस्टेंस x, पहले कितना था x, अब कितना कर दिया x, मतलब 2x। ओ क्या बातें क्या मुलाकातें। u2 कर दें 1/2 k इंटू 2x का स्क्वेयर। ओ u2 क्या आएगा, 1/2 k.4 इंटू x²। इसकी वैल्यू पता है ना, 10 है, रखो कितनी आएगी, 40। चाचा चौधरी बचपन में आता था, हम तो देखते थे उसको। इसको गोला लगा रहा हूँ, अरे क्या बना दिया ऑक्टोपस सा। ठीक है इसको हटाओ रे, ऐसे अजीब सा लगता है। अरे बाकी हट गया, ये आएगा। अरे सर क्या आप कर रहे हो, हैं आगे ही टाइम की कमी है और आप हमें और उलझा रहे हैं। अरे माफ़ कीजिएगा, ठीक है 40 आ गया। हम बोलते हैं, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम डेल्टा यू निकालेंगे। और डेल्टा यू इसमें जूल लगाओ रे, अरे लगाओ रे बच्चा, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा। डेल्टा यू क्या आएगा, u2 माइनस u1, 40 माइनस 10 बराबर में 30 जूल। जी हाँ, आपके सामने आपका आंसर है और ये बिल्कुल गलत नहीं है। ओ हो क्या बात। इसने यू डैश माना, हमें मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से करेंगे, हमारी मर्जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आंसर से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है, हमें सिर्फ उससे मतलब है। किससे, सिलेक्शन से। चलो आओ सर, कहाँ बीच में व्हाट्सअप लेके आते हो आप। आओ, बोला है दो स्प्रिंग है, फोर्स है कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 ग्रेटर देन K2 ऑन विच स्प्रिंग मोर वर्क डन,
दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स एंड पता नहीं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला बोल रहा है सेम फोर्स की बात कर रहा है, तो सर F1 की जो बात करेगा वो करेगा K1 X1, बट आपने बोल दिया सेम फोर्स है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हटा देंगे। टीचू अच्छा, और बोल रहे हैं सेम फोर्स, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो लिखो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू 1/2 K1 X1 का स्क्वायर 1/2 K2 X2 का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों किया बोला है ना, दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, और आगे बोला है दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। तो दोनों के लिए हम वैल्यूज चेक करेंगे कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है। ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, खचक खचक। अच्छा, K1 X1 की जगह कुछ रखो। सर क्या रखें? भेलपुरी रख दो। अरे भेलपुरी काहे रखोगे यार, अरे हम तो आजकल डाइटिंग पे हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे F, X1 अपॉन X2 आ जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, F अपॉन F आ गया। अरे गजब बात कर रहे हो। अरे सर आप इतना परेशान काहे कर रहे हैं हमें। देख इसको नीचे कर दो बेटा, देख K1 X1 बराबर K2 X2, इसको लिख सकते हैं K1 X1 X1, ठीक है ओके। इसको K1 X1 को F लिख दिया, इसको F लिख दिया, X1 अपॉन X2 खचक खचक कटेगा। अरे 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 सर क्या बोलते हो ऐसा। W1 W2, अरे धमाल देख के आए हैं आज तो, W याद आ रहा है। ठीक है, एक काम और कर सकते हो। क्या सर आप सर इसमें ट्विस्ट ही लाते रहोगे क्या? जिंदगी में ट्विस्ट नहीं तो जिंदगी में सुख नहीं, ऐसा क्या हो? बिल्कुल सही बात। आजा ये X1 अपॉन X2 करो, आ जाओ K2 अपॉन K1। क्या बात। अच्छा यहाँ पे लिख दो बराबर में, इसके बराबर लिखूँ या नीचे लिखूँ? चलो अलग से लिखते हैं, बढ़िया पेन से लिखेंगे हम। आज पेन चेंज करेंगे और जो कभी यूज नहीं किया। कौन सा? रेड। अरे रेड तो किया हुआ है, पर ये दूसरे वाला रेड है, ये पता नहीं वो कौन सा रेड होता है, वो वाला रेड है। कौन से वाला, ये हमें पता नहीं लगता यार। हम अपने क्या है, थोड़ा सा सिस्टम समझो। अपने ने कौन सा नेल पॉलिश खरीदनी है, चलो ठीक बात है। हमने तो क्या है, रेड शर्ट पेन लेनी है। W1 अपॉन W2 X1 अपॉन X2 बराबर में K2 अपॉन K1। क्लियर है चर्चा? बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है K1 इज ग्रेटर देन K2, देन W2 इज ग्रेटर देन W1। ओहो हो, क्या बात बोल दी, क्या बात। अरे क्यों बोली ऐसा, देखो ना बेटा, W2 K2 बिल्कुल ऑपोजिट बात करना चाह रहा है और साफ साफ बोला गया है K1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन सिंपल सी बात है यार। कहाँ W2 इज ग्रेटर देन W1। ओ यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। और X1 अपॉन X2 क्या आया? K2 अपॉन K1। क्लियर चर्चा? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, और X की वैल्यू बराबर रख दो। अच्छा, ऐसा करो। पहले तो अपना फॉन्ट चेंज करो, फॉन्ट। अच्छा क्वेश्चन को वापस पढ़ाते हैं, लास्ट वाला। एक मिनट। बोला है कि ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन की ही बात करेंगे, बट बोला है दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। W1 अपॉन W2 दूसरे वाला बेटा, 1/2 K1 X1 का स्क्वायर 1/2 K2 X2 का स्क्वायर। अब देखो आप चर्चाओं को बढ़ाना चाह रहे हो क्या? क्यों बढ़ाओगे? आप हो समझदार, मैं भी हूँ समझदार, और खचक करके काटो इनको। W1 अपॉन W2 बराबर में K1 अपॉन K2। हो क्लियर है चर्चा? आप ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हो आप, क्योंकि K1 बड़ा है तो इसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, और वैल्यूज इसकी क्या करते हो सर? अरे इसके प्रोपोर्शनल में कर सकते हो ना, कहाँ दिक्कत? ये बचपने वाली बात मत पूछना प्लीज़, मेरे को फिर ऐसा लगेगा कि तुम गुस्सा कर रहे हो। तुम गुस्सा नहीं, मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूँ। W1 ग्रेटर देन W2 की बात करेगा। बोला है सपोज द टू स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच द सेम डिस्टेंस x। हमें मतलब नहीं, हम सपोज करते ही नहीं, हम तो रियलिटी में विश्वास रखते हैं। जिंदगी में सच ही सब है, बाकी तो सब कुछ झूठ है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल तीसरा? बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए स्टील वायर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। ये कोई वायर थी। अच्छा एक बात बताओ, किसी के वेट टांगने से या खींचने से तभी तो नीचे आएगी ना, ऐसे तो वायर आने से रही। चलो
वेट कितना टांग दिया, लोडेड कितना है 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम का भाई है। पर 5 किलोग्राम एम की बात करेंगे, पर इसमें जी भी तो वर्क करेगा, तो अगर एफ की बात करेंगे तो क्या बोलोगे एम जी, और 5 जी मेरे हिसाब से आप 10 रख लो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी मैं 10 लिखवा देता हूँ आपको, लो मैं अपनी हिसाब से लिखवा दिया, आपको परेशानी नहीं आएगी। अब जो लेंथ में इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है वो कितना हुआ है 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंटू 10⁻⁻2। ऐसे मत सोचना कि बीच में ये क्या लगाया है, बताने के लिए लगाया है, 0.5 खींच गई है लोडेड होने के कारण। आ जाओ पहला प्रश्न, फॉर कांस्टेंट ऑफ द वायर, मतलब के की बात करना चाह रहा है। आ जाओ मेरे साथ, बोलेंगे F बराबर में क्या होता है, हुक का नियम क्या बोलता है, F बराबर में KX होता है। हमारे पास क्या चीज नहीं है, F हमारे पास है, X हमारे पास है, और क्या है वैल्यूज हमारे पास हैं। K की बात आएगी F अपॉन X आएगा, F का वैल्यू कितना है 50 है, X का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻2। ये सेंटीमीटर में था, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। सही बात, काटा लगाया, कितना आएगा 5 कट गया, यह आएगा 10⁻4 या 1 इंटू 10⁻4, उसमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है जी। अच्छा, पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड प्रश्न हमसे पूछा है, केस सेकंड या जो भी प्रश्न दूसरा है वो बोल रहा है कि हमारे को काम बताओ कितना हुआ है वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर के लिए। काम क्या होता है, W बराबर में 1/2 KX स्क्वायर। एनर्जी की बात भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, पर आपको दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से काम करना प्रारंभ कीजिए, पर ट्विस्ट नहीं लाना। 1/2 K की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है 10⁻4 है। X की वैल्यू कितनी है बेटा जी, X की वैल्यू है भूल गए, नहीं भूले, 5.5 इंटू 10⁻2, 0.5 10⁻4 लिख दूं, परेशान थोड़ी हो गए। काटा काटा, प्लस माइनस काट दिया, लगाया लगाया, यहाँ लगाया, यह आएगा कितना 25 चौक 100 आएगा। सही है, 1 कितना आएगा 8 आएगा, मतलब 0.125। हाँ हाँ, काहे दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। जूल की बात करेगा और आपका उत्तर आपके सामने है। अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके नीट में, किसी प्रकार की कोई दोहराई वाली बात नहीं है जी। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी। आ जाओ इसका देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। F की वैल्यू बात करी है और K की वैल्यू की बात करी है, 10⁻4 एक इसने बढ़िया लगने के लिए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। काम कितना पूछा है, काम जो हमारा हुआ है 1/2 KX स्क्वायर 10⁻4 0.5 10⁻2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 0.125 जूल। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ आया होगा। आगे देखते हैं स्प्रिंग के बारे में क्या चर्चा है। स्पेशल केस, ओहो स्पेशल केस, ओहो स्पेशल। देखिए जी, इससे पहले जो भी किया है उसको चर्चा को बनाए रखना ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आनी चाहिए। ओके, स्पेशल केस में क्या बोल रहा है, अब देखिए जी, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने कुछ मास फेंक दिया, फड़क। अब मास जैसे ही गिरा, मास गिरा तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो स्प्रिंग ने स्ट्रेचिंग करी नीचे की ओर, तो हमने बोला x तक कंप्रेस होगी, क्या करी, x तक कंप्रेस होगी। तो हम बोलेंगे कि किसी हाइट पर, इधर रख रहा हूँ ना, किसी हाइट के लिए हम बोलेंगे mg, h नहीं होगी बेटा, अब h प्लस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, बराबर में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। यही बोला है, वो देख ली सामने जी, सामने देखिए, सामने तो सर हमारे पड़ोसी हैं, पर इधर सामने हमारे क्या है, वैल्यूज़ हैं। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा, चलो ठीक बात है। अभी क्या है बेटा, इसमें एक मैंने और चीज़ डाली है, क्वेश्चन डाला है इस पर। ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाया जा सकता है, सेम आंसर यही आएगा। उसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। मान लो दिया हो, वो अलग बात है, 2mg अपॉन में k h प्लस एक्स बराबर में x, और इसकी वैल्यू आएगी रूट में। इन केस आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, तो आपसे x पूछ लिया जाए और कोई मास फेंका जाए ऊपर से और x कंप्रेस दिया जाए, हाइट h दी जाए, समझ रहे हो बात, क्लियर है चर्चा। अभी क्वेश्चन दिखा भी देंगे और कैसे होगा, वो डेरिवेशन नहीं बताएंगे, उसका सीधा बताएंगे जी, क्लियर है चर्चा। अच्छा 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 अच्छा, थ्योरी तो बता दो। एक पार्टिकल मास फ्रीली रिलीज फ्रॉम हाइट ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, x प्रूव दैट। क्लियर है चर्चा, आपको कुछ देखना ही नहीं, आपने तो ये देखना है बस,
हमने ऊपर वो इसलिए टिपाया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है चर्चा? उसमें कुछ नहीं है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को 0 किया और कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल 4 वही है। ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, थोड़ा इधर करके पढ़ाने की इच्छा हो रही है आज, ठीक है, ऑन ए फिक्स्ड टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल समझ रहे हो ना, ऐसे वाली टिचुक 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 ऐसे वाली, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x की बात कर रहा है, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k की बात कर रहा है। अब k की बात पूछ सकता है, वहाँ में हमने x की बात कर ली थी, आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। h प्लस x की बात करेगा, अरे यार काहे इधर करवा रहा है बारी बारी, परेशान हो जाएंगे हम, ठीक है। तो हमने बोला कि 2g mg x की बात करना सकते हैं जी, मतलब कर सकते हैं जी। आपको तो फॉर्म क्या याद रखनी है, याद है भूल गए, 1/2 kx² बराबर में mg h प्लस एक्स। कहानी को बारी बारी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारी बारी बता रहे हैं, इसलिए कुछ पीछे कुछ बेस है, आधार है, तभी बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। क्लियर है चर्चा? नीट वालों बिल्कुल फोड़ दोगे सर चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हमें सोल्व करिए। हाँ रे आ जाओ रे। बोला है एक ब्लॉक है, मास 2 किलोग्राम है, इनिशियली रेस्ट पे है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट है 1 मीटर। ओके ओके ओके, वर्टिकल स्प्रिंग की बात कर रहा है, फोर्स कॉन्सेप्ट कहता है 490 है, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड की बात करेगा। ओके ओके, काइनेटिक एनर्जी लगाओ 1/2 kx² बराबर में mg h प्लस x एक्सटेंड हो गई, मान लेते हैं, बराबर लगाइए, ठीक है। पूछा क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड की बात कर रहा है। जो जो मिला है उसको रखिए और ज़िंदगी में काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आइए ज़रा 1/2 k कितना है? 490, x² फाइंड करना है, m कितना है बेटा जी? 2 किलो, g कितना है? 9.8, h कितना है? हाँ 1 मीटर। x हमें पता नहीं, ज़िंदगी में बड़ी ही चीज़ें पता नहीं होती और जाननी पड़ती हैं। हाँ रे, लगाया रे, हटाया रे, 10 लगाओ 2 लगाओ, अरे 49 दूना 98 तो होता है, काहे दिक्कत कर रही है? हाँ, क्या बात क्या बात। अच्छा ये कटेगा, 2 5 10 आएगा और ये आएगा 2 5 10 आएगा और 25 मतलब 12.5 की बात करना स्टार्ट करेगा, 12.5 x²। अरे हट जा रे बाबा, काहे परेशान किया है? हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो? अरे इससे आसान क्या मिलेगा तुम्हें? लड्डू पेड़े और मम्मी की मार बड़े आराम से मिल जाएगी। अरे लो जी, आपके सामने इक्वेशन है और इसके बाद क्या लगेगा? श्रीधराचार्य मेथड लगेगा और काम करना स्टार्ट करोगे। ये हम देख लेते हैं, अगर ये सही है तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है लेट द स्प्रिंग कंप्रेस थ्रू एक्स, पढ़ा है अभी, जस्ट पढ़ा है तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। h प्लस एक्स की बात करेगा, हाफ के एक्स mg h प्लस एक्स की बात करेगा, 12x² माइनस x माइनस 1 की बात करेगा। एट द एंड जो आंसर आएगा, अरे भाई ऊपर हो जा रहे, काहे परेशान किया है, क्या आएगा अपना? 0.3256 मीटर की बात करेगा। हाँ 0.3256 मीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। इसको सॉल्व करना बहुत बारीक भरकम काम हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी, हम कर तो लेंगे पर वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा, है ना? ठीक है, हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा क्या पोर्शन कवर करना है। वो बोल रहा है अगर बॉडी का मास m, मूविंग स्पीड v है, कोलाइड विद स्प्रिंग एंड कंप्लीट कंप्रेस्ड बाय x की बात कर रहा है। एक बात समझ, यहाँ पे कोई गाड़ी है, कार है, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, स्कूटर है ना, स्कूटर भी ले सकते हो। हाँ, अब क्या करेगा? ये v हाफ m² से यार भिड़ गया, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 स्प्रिंग की एनर्जी। मानते हो? वैसे तो लिखा हुआ है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे इसमें क्या पूछेगा? एक्स मैक्स की वैल्यू पूछेगा, कितनी स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुई है उसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट में 1/2 कट गया, खचक कट गया, रूट में m/k और v² है तो v बार आ जाएगा। मानते हो? इस पे क्वेश्चन करना चाहोगे? 2 गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, तो उसके लिए ऐसी इक्वेशन यूज़ होती है। एक्चुअली क्या है जी, अभी आपको ये इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा होगा। अभी क्या आप साथ साथ न्यूमेरिकल भी पोर्शन कवर कर रहे हो। जब न्यूमेरिकल पोर्शन मिक्स हो के आते हैं ना, तब ज़िंदगी में इतनी दुविधा आ जाती है कि मिक्स हो जाता है पेपर। तो वैसा काम नहीं करना, आराम से तसल्ली से काम करता चलता चाहिए जी। चलो क्वेश्चन बोला है क्या है? लिखा हुआ है जी। अच्छा, अरे हो जा रहे यार, काहे परेशान किया।
To submit car accident, auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted spring of different spring constant. Consider a typical with कार मास कितना है 1000 और स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको सलटाओ, ये बड़ा ही दिक्कत करेगा रे। हाँ रे बाबूराव, सेम वो लगेगा, क्या लगेगा जो आपने लिखा है। क्या बात है, क्या मुलाकात है। अरे हाँ रे, v आ गया आपका 5, ठीक है, मीटर पर सेकंड लगाइए और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। अच्छा, वो बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमें कितना है, इतना है, आओ आओ आओ, के कितना है 6.25 10 की पावर 3 लिखिए और नंबर लीजिए। अरे अभी कहाँ नंबर मिलेंगे। What is the maximum compression of the spring? ओहो, क्या बात कर दी, क्या मुलाकात कर दी। और क्या लिखोगे 1, अरे क्या लिख रहे हो, हाफ mv²। गाड़ी जब चल रही थी v वेलोसिटी थी, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे हाँ रे, क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स का वैल्यू पूछा है। अच्छा, ऐसे वैसे देखा जाए ना, तुम इसी वैल्यू को याद कर लो, रूट में m/k v, बस m/k v बराबर में x मैक्स। हाँ रे, अच्छा m कितना है, m तो सर पता ही नहीं। अरे पता क्यों नहीं, 1000 है। ऐसी बातें क्यों करते हो, दिल टूट जाता है। अरे ऐसे मत बोलो रे। 6.25 इंटू 10 की पावर 3 काटा, अरे हाँ कटेगा रे यार। v कितना है 5। अरे गजब कर दिया, आज तो बहुत ही गजब कर दिया। पेपर में आया हुआ प्रश्न है जी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 3 से 3 गया, ठीक है। अच्छा ये आएगा 10 की पावर 3 अपॉन 625। 25 कितना आता है, 25 का स्क्वायर 625, 25 बार आ जाएगा। हाँ रे, काहे परेशान हुआ है रे। यह आएगा एक्स मैक्स, तो यह आएगा 5/25 और 10 की पावर 3। अरे 3 काहे लगा रहे हो, 2 लगाओ ना बेटा। अरे यार तुम एक तो ना बहुत ही गलतियाँ करते हो। अरे माफ़ी चाहते हैं इसके लिए हम। हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करेंगे। कितना आएगा 1/5 और ये आएगा 10/5, मतलब 2 की बात करना चाहेगा। हाँ रे बाबूराव, 2 की ही बात करेगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे हमें नहीं मतलब रे, हमारे को तो आंसर दिखाओ और ज़िंदगी बनाओ। अरे ये रे, काहे परेशान हो रहा है। ठीक है, इसने अभी पूरा स्क्वायर में लिखा है, खोल के लिख देगा तो परेशान नहीं है। 2 हमारा आंसर आया, हमने सही कैलकुलेशन तभी 2 आया, नहीं तो आता नहीं। हाँ जी, अगला केस क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बॉडी रिलीज करते हैं हाइट से। देख अब इसके पास क्या होगी, mgh होगी, हाँ या ना। अच्छा होगी, बिल्कुल सही बात है, टॉप की बात करेगा। और जब इस पर भिड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। मतलब इस पर जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए हम बोलेंगे, हाफ kx², मतलब इसके लिए क्या होगा, कंप्रेस होगा। किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। ओ हो, क्या बात कर दी। तो क्या आएगा 2 mgh अपॉन में k, और ये क्या आएगा x मैक्स आएगा। ठीक है, मानते हो। ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हें मिले ना, तो उन क्वेश्चनों को देखा करो और उनको याद किया करो कि हमने कहाँ किए थे। ऐसा सोचोगे तभी क्वेश्चन पे आंसर बनेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। सही बोल रहा हूँ ये बात, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, एग्जाम्पल 7 बोल रहा है एक ब्लॉक है 8 किलोग्राम का, ये 8 किलोग्राम का ब्लॉक है, रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस शॉन इन फिगर। स्प्रिंग कांस्टेंट के का जो मान दिया है हमारे पास वो कितना है, 200 न्यूटन अपॉन मीटर। ब्लॉक्स कम टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग बाय 1 मीटर। मतलब एक्स की जो बात कर रहा है वो 1 मीटर कर रहा है। एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, आपकी इच्छा है, जो लेना है वो ले लो। वो बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल द ब्लॉक बिफोर कम्स टू रेस्ट। आप हमें ब्लॉक ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो बताओ, कैसे बता सकते हो। आ जाओ मेरे पास, डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, उसके ना काम नहीं है। मान लीजिए ये हाइट h है, किसी हाइट पे पड़ा है ना ब्लॉक ऊपर, वो डिस्टेंस कवर कितनी करेगा, ये वाली करेगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहां से खिसकेगा तभी तो स्प्रिंग पे टकराएगा ना, स्प्रिंग पे टकराएगा कैसे। अच्छा ये डिफाइंड करना है हमें। एक बात बता, जब ये यहां पर हाइट पर है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब इस पर टकराएगा तो इसके पास क्या होगी, स्प्रिंग एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं हाफ kx², w के बराबर भी लिखते हैं। चर्चा बराबर मानता है, चल सही बात है। अच्छा इन दोनों के जो रिलेशन बना सकते हो क्या तुम, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि थीटा अगर हमें मिला है तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस h/d। चल ठीक बात है।
एच वैल्यू आएगा वो आएगा डी साइन 30 डिग्री। अब सुनिए जी, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बेटा बताऊं क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को आपने देखा नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा, बस आ जाओ आगे। अब हम एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास mgh है, mgh मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये टकराएगा उसके पास स्प्रिंग के पास स्प्रिंग एनर्जी आ जाएगी, हाफ के x ले लो के y ले लो, आपकी इच्छा है वो ले लो, सही बात है। अच्छा h बराबर में क्या है, d साइन 30 डिग्री, mg d साइन 30 डिग्री बराबर में क्या आएगा 1/2, k की वैल्यू कितनी है 200 है ना, k की वैल्यू 200, x की वैल्यू 1, 200 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 काहे परेशान हो रहे हो, स्क्वायर लगाओगे। m का वैल्यू कितना है 8 किलोग्राम था शायद, हाँ 8 किलोग्राम, भूल जाते हैं हम, इसकी वैल्यू रखो मेरे हिसाब से 10 रख दो, काम चल जाएगा। d क्या करना है, फाइंड करना है साइन 30 की वैल्यू 1/2, चल इंटू 200, काटा काटा, यह आएगा d बराबर में 200/80, काटा काटा कितना आया 4, अरे ऐसे मत करो 4 से काट दो रे यार, 2, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, 4 5 20, कितना आएगा 2.5 मीटर है ना, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 2.5 मीटर। चर्चा से वाकिफ हो, किसी प्रकार से परेशान नहीं होना, आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो दिक्कत नहीं करनी, आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी। डायग्राम वापस बता देंगे, ये ब्लॉक है इस तरह से, मान लो इस तरह से ब्लॉक है, यहाँ पे कोई हमारा पार्ट पड़ा है वो खिसक के इस तरह आता है, वो स्प्रिंग पे टकराता है, वही चीज़ है। हमसे पूछा है, अरे काहे, जो हमसे पूछा है वो पूछा है डी की बात बताओ, तो डी हमारे पास चर्चा हमने क्या करी, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ हमारा दिमाग लगाया, साइन 30 की वैल्यू रखी, h/d की बात करनी स्टार्ट की, एनर्जीज को बराबर किया और हमने वैल्यूज रखनी स्टार्ट की और हमारा काम बन गया, 2.5 मीटर हमारे पास आंसर आ गया जी। h बराबर में d साइन 30, वैल्यूज को बराबर किया और हमारा जो वैल्यू आया वो आया कितना 2.5 मीटर। चर्चाएं किसी प्रकार की कोई ट्विस्ट नहीं करेगा, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आइए जी, इफ ब्लॉक इज अटैच्ड विद लोअर एंड स्प्रिंग फिक्स्ड अपर एंड इन वर्टिकल पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, सुन मेरी बात, एक चीज बताता हूं इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब हम कभी भी स्ट्रिंग के नीचे भार mg लटकता था, उसको किसके बराबर बात करते थे, टेंशन के बराबर बात करते थे, T बराबर में mg, नो एक्सेलेरेशन की बात करते थे। इसमें कंडीशन में क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सही बात है, इसमें क्या लिखते थे T बराबर mg। आप कभी भी कहीं भी आ जाओ, किसी भी दो फोर्सेस की इस तरह बात करना स्टार्ट करते हैं, F1 बराबर में F2, क्योंकि हम बोलते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हाँ या ना, सही बात, हटाना चाह रहे हैं इसको। अब देख ऊपर क्या लगेगा, kx की बात कर रहा है, हाँ या ना, अरे बेटा हुक्स के नियम से यार, जब भी किसी भी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो खींचना स्टार्ट करती है। मान लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, x क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, हाँ या ना, या कंप्रेशन हुआ है, हाँ या ना। नीचे भार कितना है, mg है। आपसे अगर x की वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा, mg/k। चर्चाओं से वाकिफ हो आप, कृपया करके इधर देखा करें, उधर मत देखा करें, लिखा हुआ है मैं जानता हूं, वहीं बता सकता हूं, पर यहां आपको समझ आएगा जी। इसने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में छोड़ दिया। मैंने आपको बोला था हम बारी बारी स्प्रिंग को हैंग नहीं करवाएंगे, हम भार आराम से बात करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, तो mg - kx बराबर में क्या आएगा 0। एट द एंड हमारे पास वैल्यू वही आएगी, क्योंकि mg बराबर में इस केस से ही तो बनेगा mg बराबर में kx, सही बात है। कंडीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम की, चर्चाएं बराबर रहनी चाहिए। चलिए आगे, चलें आगे। लास्ट है आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है। अब एक बात बता, जब भी किसी ब्लॉक की, अभी जस्ट बात करके आए हैं, जब भी किसी ब्लॉक की हम बात करते हैं उसमें मान लो x एक्सटेंशन कर दिया, हाँ या ना, सही बात है। चलो इस बात वो बोलेगा कि डिक्रीज कितना हुआ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कितनी डिक्रीज हुई है। अगर किसी में एनर्जी डिक्रीज हुई है तो वापस गेन भी करेगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, चल ठीक बात है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब मेरी बात सुन, मान ले ये स्प्रिंग या कोई स्प्रिंग या स्ट्रिंग मान लो, स्प्रिंग मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने बोला इसको आपने x तक एक्सटेंड कर दिया, कोई भार लटका दिया, तो क्या बोलेंगे mg(x) बराबर में जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके लिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, अरे स्प्रिंग के लिए बात करेंगे, हाफ kx², और वो भी कौन सी, मैक्सिमम, मतलब x जो था वो मैक्सिमम एक्सटेंशन था,
x जो था वो मैक्सिमम एक्सटेंशन था, हाँ या ना, सही बात है, ये केस बन जाएगा उसमें। तो तभी तो अपने केस की है ना मैक्सिमम की बात करी है, हाँ या ना। मिनिमम के लिए तो हम बात करते आते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम के लिए कंडीशन तो यही रहती है, पर हम उसको लिखते नहीं मैक्सिमम को। और वैल्यूज आप किसी की मर्जी की निकाल सकते हो, लास्ट में x की वैल्यू क्या आएगी 2mgx, यहाँ से निकाल सकते हो, एक x से x काट सकते हो, तो x वैल्यू 2mg/k की बात करेगा, वही बात करी है, सही बात है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं और बराबर काम चल भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।